तो भाई लोग मिलिए दूरदर्शन के महान डिकोडर एंकर से, जिन्हें कुछ लोग तिहाड़ी के भी नाम से बुलाते हैं। इनका मानना यह है कि दिल्ली में बढ़ रहे पोल्यूशन की वजह लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष पार्टियां हैं जो सरकार के किसी भी विचार पर राजनीति करना शुरू कर देती हैं। इसलिए सरकार अपने मनचाहे कामों पर सही से ध्यान नहीं दे पाती है, अपने कामों को पूरा नहीं कर पाती, और यही वो वजह है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। इनका क्या कुछ कहना आप इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते, लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है। तो इनका मानना यह है कि रूल कर रही गवर्नमेंट्स में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकतंत्र और विपक्ष पार्टियां, और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोगों के अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। आखिर अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं? आज पता चला अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं। और हाँ, अभी मैं वीडियो शूट कर ही रहा था, तभी मेरे फोन की स्क्रीन पर एनडीए टीवी के अब्बा जब्बा की वीडियो आ गई, जहां पर वो अरावली जंगल को काटने का फायदा बता रहे हैं। क्या कुछ फायदा है वो आप इस वीडियो को देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। शाबाश बेटा। तो अभी आपने देखा अब्बा जब्बा ने कटोरे का सहारा लेकर अपने अंधभक्तों को कितने अच्छी तरीके से समझाया है कि अरावली जंगल को हटा देना चाहिए साइड से। दरअसल अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी पर एक नया नियम जारी कर दिया। इस नियम के अनुसार अरावली पहाड़ी उसे ही मानी जाएगी जो सतह से 100 मीटर ऊंचाई पर होगी। अब इस नए नियम के बाद जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि अरावली पहाड़ी 90% तो 100 मीटर के नीचे के दायरे में आती है, और उस दायरे में बहुत सारे पेड़ पालो, टीले, छोटे मोटी नदियां वगैरह आती हैं। और अगर ये नियम लागू हो गया तो फिर वहां पर दोस्त आकर खनन करना शुरू कर देगा। फिलहाल मोदी जी इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी को कुछ पता नहीं है। मोदी जी जहां पर भी जा रहे हैं दौरे में, वो वहां पर एक पेड़ लगाकर ही आ रहे हैं। अभी देख सकते हो हाल ही में इथोपिया गए हैं और वहां पर उन्होंने किसी के नाम एक पेड़ लगा दिया है। आप भी ऐसे ही पेड़ लगाते रहो। और आपने देखा होगा भारत इन दिनों एक बड़ा अभियान चला रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। अपनी माँ की स्मृति में पेड़ लगाना है। इससे क्या होगा? बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लोग करेंगे तो प्रकृति की रक्षा होगी। अच्छा, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अब हम रुक करते हैं यूपी की ओर। यूपी में अभी हाल में पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर की न्यूज कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रही है। सायरन, सीटियां और सैकड़ों पुलिस। जब 19 दिसंबर को पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को वाराणसी के कोर्ट में पेशी की जा रही होती है, तो उससे पहले यूपी गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी चीज की डर सता रही थी जिसकी वजह से बाहर जब पेशी की जा रही होती है तो उससे पहले वहां पर 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया। आखिर ऐसा कौन सा चीज है जो बच्चों को डरा रहा है? सॉरी, यहाँ पर मैं लाइन गलत बोल गया। ऐसी कौन सी बात है जो यूपी गवर्नमेंट को डरा रही है? अगर यूपी गवर्नमेंट्स को किसी बात का डर नहीं था तो फिर वहां पर 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को क्यों बुलाया गया? आखिर राज क्या है, पीछे कौन है? अब इसके बारे में जिन्हें नहीं पता, मैं एक लाइन में फटाफट एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। दरअसल ये जो पूर्व आईपीएस अधिकारी यानी कि अमिताभ ठाकुर, इन्होंने कुछ दिन पहले एक्स यानी कि ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो एक हिंदू युवा वाहिनी के नेता पर एक कोडिन कफ सिरप के घोटाले के बारे में आरोप लगाते हैं। अभी क्या ये आरोप सही है या फिर झूठ, फिलहाल इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। फिलहाल इनके इन सारे पोस्ट और आरोप के बाद वो जो हिंदू वाहिनी नेता हैं वो इन पर केस दर्ज करा देते हैं मानहानि का, और फिर केस दर्ज कराने के बाद इनकी क्या कुछ हालत होती है वो सब आप इस वीडियो क्लिप को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो। जी। वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। ये पुलिस फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब यूपी की बात चली रही है तो अभी हाल ही में हमारे योगी जी के शहर यानी कि गोरखपुर में 30 टन ऐसे चने मिले हैं जिसमें अरमाइन नाम के केमिकल मिला, और इसके साथ ही कानपुर में 374 टन मिले हैं जिसका कीमत 34 लाख के आसपास बताया जा रहा है। और ये एक ऐसा अरमाइन नाम का केमिकल है जिसकी मदद से लोग चना को चमकीला और पीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस केमिकल का यूज चमड़ा और कागज को रंगने में किया जाता है, लेकिन कुछ ठग लोग अपनी
ठग की दुकानदारी चलाने के लिए ये सारे कांड कर रहे हैं। और ये जो ठग चने में अरमाइन नाम का केमिकल मिलाकर जो लोगों को चूना लगा रहे हैं, इस केमिकल से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर जैसी खतराएं बढ़ सकती हैं। और हैदर बाबा जी का पहला दंडासन खत्म हुआ नहीं, फिर दूसरा दंडासन आ गया। अभी हाल में कुछ दिन पहले पता चला था कि बाबा जी जो वो घी खिला रहे हैं अपने देशवासियों को, उसमें मिलावट कर रहे थे। और फिर आज जाकर ये पता चला है कि इनका ये कीटनाशक वाला जो लाल मिर्च है वो भी लैब में फेल हो चुका है। ये है राष्ट्रवाद का देसी चूर्ण जो लोगों को खिला रहे थे। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। मैंने कहा था बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी।